प्रदेश की गहलोत सरकार ने अलवर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र को जल्द ही अनुशंसा भेजेगी। मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में लिया। वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर बीजेपी कल प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। तो प्रदेश सरकार ने अलवर केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसी बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि 5 दिन बाद भी राजस्थान पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि यदि पीड़िता का परिवार चाहेगा तो वे मामले की जांच सीआईडी या सीबीआई या किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से कराने को तैयार है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और प्रदेश सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजेगी। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य सरकार ने अलवर विमंदित बालिका के प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अलवर मामले को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जन दबाव में सरकार को झुकना पड़ा। कल उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा, यह कहा है राजेंद्र राठौड़ ने। यानी 17 और 18 जनवरी, जो 2 दिन आंदोलन का फैसला लिया था बीजेपी ने कि मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला भी कर लिया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी अपना प्रदर्शन करेगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच भारत ने कोरोना टीकाकरण का 1 साल पूरा कर लिया। इस दौरान टीकाकरण अभियान ने कई मील के पत्थर हासिल किए। साथ ही कोरोना से लड़ाई में 100 से ज्यादा देशों की मदद भी की। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर देश के हर नागरिक का आभार जताया है। 156 करोड़ टीके लगा इतिहास रचा। एक वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। 70% वयस्क आबादी का टीकाकरण पूर्ण। 93% लोगों को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया। 70% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड कर दिया। 100 देशों को भी टीके से सुरक्षा। सुदैव कुटुंबकम की बात है, सर्वे संतु निरामया वाली हमारी संस्कृति में है। उस संस्कृति के हिसाब से हम जिस तरह से कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ी है, वैसे ही लड़ाई आने वाले दिनों में भी कोविड क्राइसिस के सामने जारी रहेगी। विजय भारत का ही होगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के सफल 1 साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही उन्होंने अभियान की सफलता के बारे में भी बताया। 16 जनवरी 2021 को अभियान की शुरुआत हुई। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को पहले टीका। 0 से 50 करोड़ खुराक में 203 दिन लगे। 50 से 100 करोड़ खुराक तक पहुंचने में 75 दिन और 100 करोड़ से 150 करोड़ खुराक देने में 82 दिन का समय लगा। अब तक टीके की 156 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।
93% वयस्क आबादी को पहली खुराक मिली। 70% आबादी को टीके की दोनों खुराक मिली। 15 से 18 साल आयु के 3,25,00,000 लोगों को पहली खुराक मिली। बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन खुराक देने का काम जारी है। मैं मेरे देश के सभी मेरी हेल्थ आर्मी को अभिनंदन करता हूं, हमारे वैज्ञानिकों को अभिनंदन करता हूं, हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अभिनंदन करता हूं और इस सारे अभियान में साथी बने देश के नागरिकों को भी मैं आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं। देश भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,71,000 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या भी 15,50,000 के पार पहुंच गई है। लेकिन दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर के खिलाफ भारत अब अधिक सक्षम है और इसकी सबसे बड़ी वजह सफल कोरोना टीकाकरण अभियान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं राजस्थान में कोरोना के बढ़ते कहर पर। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 9,669 नए केस सामने आए हैं। जयपुर में आज 1,871 नए केस मिले हैं और इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की जो संख्या है वो 63,000 को पार कर गई है और इस समय प्रदेश में 63,405 एक्टिव केस हैं। आज 4,686 लोग ठीक भी हुए हैं। अब देखिए कि कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बीते 5 दिनों में बढ़ा है। आपको बताएं 12 जनवरी को 9,488 केस आए थे, 13 जनवरी को ये 400 के करीब केस बढ़ा और 9,881 केस सामने आए और 14 जनवरी को 10,000 से पार हो गया ये आंकड़ा, 10,307 केस। 15 जनवरी को कुछ मामले घटे 9,676 और आज 9,669, यानी कल के मुकाबले करीब 7 केस कम। बीते 5 दिनों में 49,021 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रखने का फैसला लिया है। कर्फ्यू के पहले दिन ज्यादातर जिलों में जन अनुशासन का पालन किया गया। वहीं कई जिलों में पुलिस ने सख्ती के साथ काम लिया और कोविड नियमों का उल्लंघन और बेवजह बाहर घूमने वालों का चालान किया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 12 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर, दौसा, करौली, उदयपुर में ज्यादातर बाजार और दुकानें बंद रहीं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड टीकाकरण का 1 साल पूरे होने पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा है कि आज कोविड टीकाकरण शुरू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। राज्य में प्रिकॉशन डोज लगवाने वालों का प्रतिशत भी निरंतर बढ़ रहा है और यह राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। आने वाले दिनों में हमारा पूरा ध्यान 100% दूसरी डोज लगाने, बूस्टर डोज लगाने तथा किशोरों के टीकाकरण पर रहेगा। मेरी सभी से अपील है कि अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं, साथ ही राज्य सरकार की मुहिम में सहभागी बनें। और चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र में बालिग दुष्कर्म पीड़िता 8 माह की गर्भवती मिली है। राज्य बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है।
चूरू के गांव गाजसर के पास रविवार को कचरे के ढेर में नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 18,52,500 के नकली नोट जब्त किए गए। बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने किडनैपिंग के केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। प्राइवेट बस से अहमदाबाद जाने के दौरान 2 लोगों का रास्ते में अपहरण का आरोप है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1 महीने में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने संदिग्धों पर निगरानी रखी और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर कार्रवाई को अंजाम दिया। बूंदी में पुलिस ने फर्जी पत्रकार और नेता बनकर खान व्यवसायियों से अवैध वसूली करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बूंदी में ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया गया। कोटपुतली के शाहपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यापारी पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के दीनगढ़ ग्राम पंचायत में मनरेगा में मस्टरोल जारी करने की एवज में 3,000 की रिश्वत लेते दलाल को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद की किलवाड़ा थाना पुलिस ने अपने चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे किशन लाल को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।